हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। देखिए, आप मेरी स्पेशल क्लास का भी टाइमिंग नोट कर सकते हैं। दोपहर में 2 बजे क्लास होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। कोड यूज करते हैं स्टडी लाइन, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है सभी कैटेगरीज में। दोस्तों, प्राइस भी हाइक होने वाला है, तो ये एक बेस्ट टाइमिंग हो सकती है आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है दोस्तों एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए 25 सितंबर को ये होगा। इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं जो आप जीत सकते हैं। और अभी एसएससी कैटेगरी में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको मतलब हार्ड कॉपी मिलेगी दोस्तों नोट्स की, जो कि बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। तो अभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जितने भी बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एम बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन में। और ये आप प्लस या आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए कोड स्टडी 10 रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में नव उद्घाटन डीएनए विश्लेषण केंद्र किस फंड के तहत स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निर्भया फंड के तहत। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, किस वर्ष की फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी? तो ये की जाने वाली है दोस्तों 2023 की, ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो यह दोस्तों घोषित किया गया 1983 में, यानी कि थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंजी खाद पुल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन रसायन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, वह स्थान जहाँ बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, तो ये है आपका गया, ठीक है, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने दुनिया में सबसे सबसे बड़े कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। सबसे बड़ी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है यह दोस्तों अनिल बैजल, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक दोस्तों 34वीं है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है?
तो ये आपका फतेहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए VCIP हाल ही में खबरों में था, आई का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। देखिए इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। VCIP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो इसमें आई का मतलब हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों हिली यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए सैयद सलार मेला आयोजित किया गया है। तो सैयद सलार मेला आयोजित किया गया है कहाँ पर? बहराइच में, यानी कि फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नोएडा की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में नोएडा की स्थापना की गई थी दोस्तों? 1976 में नोएडा की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी आगरा में, ये आपको याद रखना है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों PV नरसिम्हा राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला की खोज किसने की? तो मृतकों का टीला की खोज किसने की दोस्तों? RD बनर्जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, गोगा बेल को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये स्थित है कटिहार जिले में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फागू चौहान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, यह आपको बताना है कौन से राज्यपाल के रूप में? तो ये 29वें, ठीक है ना, राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया? तो किस शासक ने किया दोस्तों? कुनीको ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये कौन ही होगा, कुनीक होगा, ठीक है। कुनीक मतलब कौन ही होगा, बस इसको मात्रा हटा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर बताएगा दोस्तों, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। तो दाचिगम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था भाई अशोक ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों जास्कर रेंज में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों कुर्सेला, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज थर्ड। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे सीलभद्र, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सामा चकेवा का रिश्ता किस संबंध से है? तो भाई बहन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट
प्रोजेक्ट की नींव कहाँ रखी गई थी? तो ये नींव रखी गई थी दोस्तों मुरादाबाद में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया था? देखिए, क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, वो होगा आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो बेगम बेगा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण कराया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, राजगृह के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजगृह के संस्थापक की, तो राजगृह के संस्थापक बृहद्रथ थे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पटाखे में होता है? ठीक है, क्रैकर्स में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट की, तो वो आंसर ऑल ऑफ दी अबव लगा सकते हैं, बट इन तीनों में से अगर बात की जाए, पटाखे में दोस्तों धातुएं का जो है उपयोग होता है, तो राइट आंसर इसका मेटल्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? यानी कि सिद्धार्थ नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, कपिला वस्तु को सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की, तो किस वर्ष में की, ये आपको बताना है। तो ये खोज हुई थी दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की 1958 में। ठीक है, 1958 में। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAY जी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी के लिए आवास प्रदान करना है। किस तारीख तक दोस्तों, ये बताना है। तो ये 31 मार्च 2022 तक का था। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग जाए और आपको ये क्वेश्चंस जो हैं पसंद आए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम है, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, SSC भी है चाहे भले ही, तो उसमें भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गुप्तकालीन दस अवतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की मैं एक बहुत अच्छी सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ना क्या करिए, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है दोस्तों, गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों देवगढ़ में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जरा ये बताइएगा। ये दोस्तों हुआ था आपका बिल्कुल पुदुचेरी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला राइट आंसर। देखिए, 20 जनवरी 2020 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी जी ने 12वें राष्ट्रीय जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सस प्रभावित जिलों में 200 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अबरक का उत्पादक नहीं है? देखिए, इन चारों में से केवल एक राज्य ऐसा है जो अबरक का उत्पादक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो आप मुझे ये वो वाला राज्य बताइए जौन सा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा है? तो तांबा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों, वो है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला है शहर का नाम बताइए जिसे आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा अगर आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्र के समावेशी विकास विधेयक 2020 को मंजूरी मिल जाए। तो वह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुरनूल। बिल्कुल सही आंसर किया है भाई, जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन ए लगाया है।
देखिए दोस्तों, 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राज्य प्रणाली के लिए आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2 भारतीय तटरक्षक जहाजों CGS एनी बेसेंट और अमृत कौर को कहाँ तैनात किया गया था, जरा बताइएगा। ये तैनात किया गया था दोस्तों कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य होगा? तो ये राज्य आपका दोस्तों गुजरात है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयुग का शीर्षक 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस के दौरान अपनी भाषा में किस देश के अनुवादित किया है? तो ये ज़रा बताइए। देखिए, ये होने वाला है नेपाल। ठीक है भाई, नेपाल यहाँ पर एक सही आंसर हो जाएगा। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में अकबर का मकबरा कहाँ है, ये ज़रा बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है जो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, 2021 में हम स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी 158वीं जयंती मना रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैनलाइज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की, जो कि 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके एग्जाम में आ जाते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है गुजरात में। तो यहाँ पर राइट आंसर ये आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो किस वर्ष में मिला था ये आपको बताना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो 2005, 6, 7, 8 लिखा है, बट यहाँ पे अगर लिख के दे दिया जाए आपको 2005, 8, 5, 6 और 20 और 22 ऐसे लिख दिया जाए तो आप बहुत सारे स्टूडेंट 20 और 22 में कंफ्यूज जाएंगे। तो ये मिला था दोस्तों 2006 में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए तो लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो ये भी आप जरा आंसर बताइएगा। तो ये है आपका दोस्तों गिजर्ड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत में यूपी, पंजाब और हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये किस चीज़ के उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों वीट, गेहूं के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। तो कर्नाटक यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कोलथुनाडु, वलथुनाडु और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में स्थित प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये राज्य दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन आ जाता है, पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये स्थित है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अराकू घाटी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले का एक हिल स्टेशन है जो विशाखापट्टनम शहर से 111 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों आपका हो जाएगा साइनोलॉजी। ठीक है, साइनोलॉजी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लग गए हैं भाई अभी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता की एक शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय दोस्तों रोम में है। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट असेंट 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था केरल में, तो यह भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कशेरुकी नहीं है? तो घोंगा यहाँ पर एक कशेरुकी नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ देवताओं का उत्सव, ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स है? तो ये जरा बताइएगा। लाई हरोबा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, लाई हरोबा। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोडागू। ठीक है, कोडागू यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो सिथेट एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फेक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो ये करता है दोस्तों सल्फेनिक एसिड में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन सॉरी सल्फेनिक एसिड ही होगा यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा भाई। देखिए, देशों, राज्यों, जिलों और शहरों को दिखाने वाले बिंदुओं को मानचित्र में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में रेलवे में पूछा गया था शायद। अजात शत्रु की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो अजात शत्रु की माता का नाम था कौशला देवी। ठीक है भाई, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि बोरार गुफाएं निम्नलिखित में से भारत के किस पर्वत की पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है अनंतगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच उपस्थित है? तो भाई फेफड़ों के बीच जो ग्रंथि उपस्थित है वह है, हाँ, थाइमस इज़ द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा। और प्लीज़ देखिए, लाइक करते रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखी है इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में भी एक बार बता दीजिए कि यस सर, हमने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पहला पेशवा था, तो पहला पेशवा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राज्यों द्वारा उनके पद को स्थापित करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ नहीं था? तो ये बिल्कुल मोवेंद लेवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आम का खाने योग्य भाग क्या कहा जाता है उसको? मोसोकॉर्प इसको कहा जाता है, और ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए। तो नागरिकों को सदैव जागरूक रहना चाहिए दोस्तों अधिकार और कर्तव्य के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट अभी कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे और एक भी मिस ना हो। और इसी प्रकार से मैं पूरा जीके कवर कराने वाला हूं। अभी तक छोटी सी सीरीज है ये, अगर आपको पसंद आई और उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो आपके लिए क्या मैं करने वाला हूँ आप खुद नहीं जानते हैं। मैं बहुत कुछ आपके लिए इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। जैसे भी क्वेश्चन का आंसर आए आपको बस इतना टाइप करना है कि ऑप्शन ए का क्या है राइट आंसर। जैसे ऑप्शन ए का राइट आंसर दोस्तों डी है, तो पहले का डी आपको लगा देना बस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल नगर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है
ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यह यौगिक का आणविक सूत्र CHO यौगिक का नाम क्या है? तो जरा आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाइमेथाइल एथिर और एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। तो यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मिलाप का मिश्र धातु क्या है? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। तो मिलाप का दोस्तों मिश्र धातु है बिल्कुल दोस्तों लिड एंड टिन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है गड़गड़ाहट की आवाज किसके कारण होती है? देखिए प्रतिबिंब बादलों और भूमि जैसी सतहों को प्रतिबिंबित करना, इसके कारण होती है दोस्तों गड़गड़ाहट की आवाज। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि वस्तु अवतल लेंस के अंतर और ऑप्टिकल केंद्र O के बीच रखी जाती है तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होना, यानी कि डिमिनिश्ड इज द राइट आंसर। ये आप लोगों को याद रखना है। किसने पता लगाया कि मच्छर मलेरिया फैलाता है? देखिए किसने पता लगाया दोस्तों मच्छर मलेरिया फैलाता है? तो राइट आंसर इज सर रोडोल्फ रोस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर? तो ये हम उबाल सकते हैं दोस्तों कम दबाव पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल में पर्वतारोही दल की एक टीम को माउंट एवरेस्ट पर भेजता है ताकि इसकी ऊंचाई को दोबारा से मापा जा सके? तो ये किसने भेजा था दोस्तों? बिल्कुल सही है, नेपाल ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक है? तो साइट्रिक एसिड की मात्रा दोस्तों सबसे अधिक किसमें है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका लाइम में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इक्का बोरान के रूप में जाना जाता है? इक्का बोरान के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, स्कैंडियम इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी पर सबसे मजबूत सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट मेटेरियल ऑन अर्थ? तो स्ट्रोंगेस्ट मेटेरियल ऑन अर्थ कौन सा है दोस्तों? कार्बन इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय के नाम से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज इलिटरेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर, ठीक है, अकबर दोस्तों अशिक्षित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होने वाला है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह आंसर बताना है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों हुई थी सिंगापुर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केल्विन स्केल पर सेल्सियस स्केल पर तापमान बदलने के लिए आपको दिए गए खालिस्तान तापमान को करना होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका दोस्तों ये 273 से घटाना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो
तमिलनाडु में दोस्तों जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोरेंज वह क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से लोरेंज वह क्या दर्शाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्फ्लेशन दर्शाता है, यानी कि मुद्रास्फीति इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जल में इन तत्वों की द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो जरा आंसर बताइए। तो इनका अनुपात दोस्तों 1:8 में है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन है, मेलासाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। तो मेलासाइट खालिस्तान का एक अयस्क है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कॉपर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? तो देखिए दोस्तों, टिश्यू जो सॉरी स्किन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है दोस्तों? तो यह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कार्य करना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लॉर्ड कनिंग यानी कि कनिंग आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया? तो गुलामी को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड एलेनब्रो, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डेलोजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? तो लॉर्ड डेलोजी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तो बिल्कुल सही है, ये तीनों हो जाएंगे। बट दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डेलोजी ने नहीं की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी पद के लिए नामित किया गया था, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका लॉर्ड हेस्टिंग इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार कैद किया गया था, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, उस समय भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड रेडिंग थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? तो निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था? इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में कलकत्ता से पूरी सरकार को शिमला स्थानांतरित करने की प्रथा शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश वायसरॉय कौन था?
दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मियों के मौसम में कलकत्ता से पूरी सरकार को शिमला स्थानांतरित करने की प्रथा शुरू करने वाला ब्रिटिश वायसरॉय दोस्तों ये था जॉन लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की? तो किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड दोस्तों, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर भी नहीं, गलत हो गया यार, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ये लॉर्ड नहीं होगा, ये जॉन लॉरेंस होगा। ठीक है ना, जो इससे पहले क्वेश्चन का आंसर था ना, यही होने वाला है। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अच्छा ये देखिए, इन्होंने 1852 में दोस्तों डेलोजी ने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी और कलकत्ता से आगरा तक की पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 से 800 मील की दूरी करते हुए खोली गई थी। ठीक है, और जॉन लॉरेंस दोस्तों 1863 से 1869 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। 1863 से 1869, ठीक है, और इन्होंने 1965 में 1965 ईस्वी में उनके द्वारा भारत व यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान एस.वी. सिन्हा को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? जरा आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बिहार, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? तो इनमें से कौन गलत कथन है ये जरा बताइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी जो लिखा है 1917 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे पुणे में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी 1916 में, ध्यान से सुनिएगा। और एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो ये 1917 गलत लिखा है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर ऑप्शन में 1916 में होता तो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन गलत है दोस्तों? कौन गलत है? तो इनमें से अगर बात की जाए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन, ये गलत है दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ ये गलत है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला की मूल अवधारणा उन मतभेदों को हल करना था जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो राष्ट्रीय सिद्धांत और अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता भिन्न विचारों के कारण उत्पन्न हुई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये भी गलत है, 1944 हो गए। ठीक है ना, CR फॉर्मूला। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन, ये शायद हाँ ये सही है दोस्तों, राइट आंसर इसमें डी होगा। ठीक है ना, तो ये आप डी आंसर लगाइएगा। चलिए, ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 1773 AD में। तो राइट आंसर ही जो ऑप्शन है ये आप लोगों को याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1773 AD। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग थे, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग
PWD की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड डेलहौजी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दासता को समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त किया है दोस्तों लॉर्ड एलेनब्रो, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, भारतीय दस्ता दस्ता अधिनियम 1843 ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था जिसने गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को खारिज कर दिया था, और लॉर्ड एलेनब्रो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जब गुलामी को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी के रूप में नामित किया गया था ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, क्या बात है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। तो यह है आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप लोग ना मेरी बाकी क्लासेस भी देख सकते हैं जो अनअकैडमी पर होती है। 1 घंटे की क्लास मैं लेता हूँ जिसमें मैं 60-70 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक कवर कराता हूँ। दिन में 2:30 बजे क्लास होती है और रात में 11 बजे। ठीक है, और जनवरी से तो ये लगातार बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। अभी दिसंबर में थोड़ा इरेगुलरिटी रह सकती है दोस्तों, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, अदरवाइज जनवरी से ये सब कुछ रेगुलर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो भारत में जब दोस्तों क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आज के इस सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन एंड तक देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, गोद प्रथा को पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वो लॉर्ड डेलहौजी था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। तो यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय की हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल लॉर्ड मेयो की हत्या दोस्तों वायसरॉय के मतलब उनके कार्यकाल पर ही हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भारत के वायसरॉय लॉर्ड मेयो की अंडमान में एक अफगानी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वह भारत के दोस्तों पहले और अंतिम वायसरॉय थे जिनकी हत्या की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस वायसरॉय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस दिल्ली दरबार में रद्द हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस दिल्ली दरबार में रद्द हुआ था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बिल्कुल तृतीय दिल्ली दरबार में, यानी कि थर्ड दिल्ली दरबार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए इसे दोस्तों इंपीरियल दरबार के नाम से भी जाना जाता था, और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के समय 1877 से 1903 और 1911 में 3 बार आयोजित किया गया था। 3 बार कब कब किया गया था दोस्तों? एक तो पहला सबसे 1877 में, फिर 1903 में यानी कि 1903 में, और फिर 1911 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, तीसरा दरबार 1911 में हुआ था। ठीक है, और 1911 के बाद दरबार के केवल एक ही राजा थे दोस्तों, जॉर्ज
पंचम ने भाग लिया था और यह शब्द आम मुगल शब्द दरबार में लिया गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, और हाँ एक चीज और नोट कर लेना, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में रद्द हुआ था। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद रखना है बस आप लोग को। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों बने थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होने वाला है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद गवर्नर जनरल पद दोस्तों समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वॉइसरॉय था? कौन दोस्तों पहला वॉइसरॉय था? तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज लॉर्ड कनिंग। तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग गठित किया गया दोस्तों? तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, ये जरा बताइएगा। वेरी गुड, लॉर्ड कनिंग इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसरॉय के समय में हुई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कब और किस वायसरॉय के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो कब और किस वायसरॉय के समय में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। देखिए लाई इरविन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौते पर की गई थी। ठीक है ना, और लॉर्ड विलिंगटन दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और पूना समझौता का तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बिल्कुल 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम किसके समय में आया था? तो ये आया था दोस्तों, बिल्कुल आंसर कर रहे हैं आप लॉर्ड कनिंग। वेरी गुड, राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कनिंग ने 1856 से 1862 तक दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, और उनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए वायसरॉय का कार्यकाल बनाया गया था दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वायसरॉय के समय में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में 1873 में जातीय व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ सत्यशोधक समाज की शुरुआत की? तो राइट आंसर बताइएगा, क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि ऑप्शन होने वाला है ए राइट आंसर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? तो ये थे वॉन हेस्टिंग, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सती प्रथा को खालिस्तान द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो सती प्रथा को दोस्तों कब समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही है, सती वाज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के वायसरॉय पद के दौरान हुआ था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर इज, निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच थी? तो ये हुई थी दोस्तों किसके बीच? टीपू सुल्तान और कॉर्नवेलिस के बीच हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए होने वाला है। 20वां क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की? तो ये स्थापना हुई थी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की? तो राइट आंसर इज लॉर्ड डेलहौजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लीज़ से आपको ये वीडियो लाइक करना है और इस वीडियो की पीडीएफ या फिर जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज में आपको बता रहा था उसको कवर करने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर सौरभ मलिक सर्च करके, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करके फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। वैसे मेरी 2 स्पेशल क्लास ही होती है अनअकैडमी पर, 2:30 बजे और रात में 11 बजे। आप दोनों को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।